एपिसोड स्टार्ट होता है तो जब जाओ जुयान को तलवार मार देता है तो पता चलता है कि वो कोई जुयान के काबू में नहीं होता, क्योंकि जुयान ने इस बात के बारे में भी उसे पहले से ही अलर्ट कर दिया था कि मैं तुम्हें अपने वश में कर सकता हूँ। तो जुयान ने ही इसे वश से बचने का तरीका बताया होता है जब भी ये उसके वश में नहीं आता। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो जुयान को तलवार मार देता है, जिससे जुयान होश में आ जाता है और अपनी पावर को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि वो पावर कंट्रोल हो नहीं रही होती और दोबारा उसे कंट्रोल कर रही होती है। और इससे पहले कि वो दोबारा इसे कंट्रोल कर ले, ज़ुयान अपने मास्टर को चिल्ला कर कहने लगता है कि मुझे ख़त्म कर दो, यही मौका है। क्योंकि ज़ाओ ने सही तरीके से तलवार नहीं मारी होती, इसीलिए ज़ुयान अपने मास्टर से कह रहा होता है कि अगर आप अपनी पावर अभी मुझ पर मारेंगे तो वो असर करेगी और मैं ख़त्म हो जाऊँगा। मगर मास्टर को ये मंजूर नहीं होता। वो ज़ुयान को ख़त्म नहीं करना चाहता और उल्टा उसे बचाने के लिए अपनी पूरी पावर्स लगा देता है, यानी कि अपने आप को ही ख़त्म कर लेता है उसे बचाने के लिए। ये देखकर यंगी बहुत रोता है, सब बहुत रो रहे होते हैं और वो ज़ुयान को अपनी पावर दे देता है, जिससे वो पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। उसकी एनर्जी कंट्रोल हो जाती है और ब्लड मून की रात भी ख़त्म हो जाती है। मगर ज़ुयान का दिल टुकड़े-टुकड़े हो जाता है, क्योंकि जो वो नहीं चाहता था वही हुआ। उसकी वजह से किसी का सैक्रिफाइस हुआ। इसीलिए वो रोने लगता है और अपनी मास्टर की याद में बैठा होता है। इसीलिए ये अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए इतना बेताब था, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसान है और अपनी वजह से किसी मासूम की जान जाते हुए ये नहीं देख सकता था। वहाँ पायसी वैन से पूछने लगती है कि सच जानने के बाद क्या तुम्हें जुयान से नफ़रत हो गई है? तो वैन कहती है कि नहीं, मुझे नफ़रत नहीं है, क्योंकि उसने ये सब अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। मगर ये नाराज़ और अफ़सोस इस बात पर होती है कि उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मुझे अंधेरे में रखा, मुझे सच नहीं बताया। तो पायसी जुयान का थोड़ा साथ देती है और कहती है कि कभी-कभी सच बताने की इंसान में हिम्मत नहीं होती। और रही बात तुम्हारी मास्टर को मारने की, तो मारा तो मैंने भी अपने भाई को है। जुयान तो होश में नहीं था, मगर मैं तो होश में थी। उधर जाओ जुयान के मास्टर के बारे में सोचने लगता है कि उन्होंने भी इससे जुयान के हवाले से बात करी थी और ब्लड मून की रात के बारे में सब कुछ उसे बताया था कि कैसे उसे उसकी पावर्स कंट्रोल कर लेती हैं। जितनी तुम्हें अपने भाई को खोने की तकलीफ़ है, उतनी ही तकलीफ़ उसे ये जानकर होती है कि उसकी वजह से किस-किस की जानें गईं। तो वो इस बात की खुद को सज़ा देता है, अज़ियत देता है। मास्टर कहता है कि कभी मौका मिले तो उसकी पीठ पर देखना। तो ज़ाओ जो है वो आ जाता है उसकी पीठ पर निशान देखने के लिए और देख भी लेता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है? तो ज़ुयान बताता है कि हर साल ब्लड मून की रात के बाद ये अपने आप को इसी तरीके से सज़ा देता है। इस अज़ियत में जी रहा होता है और अभी भी ज़ाओ से खुद को ख़त्म कर देने की भीख मांगने लगता है कि मुझे ख़त्म कर दो। तो ज़ाओ इस पर चिल्लाने लगता है कि ऐसे कैसे तुम हिम्मत हार सकते हो? मरने से क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। जितने भी लोगों ने तुम्हारी वजह से सैक्रिफाइस किया है, क्या वो वापस आ जाएँगे? उसे समझाता है कि ये वक़्त हिम्मत हारने का नहीं है, बल्कि जो तुमने बिगाड़ा है उसे सुधारने का है। डैमिन ली को और सारे विलन्स को ख़त्म करो। टोकन जो टूट गया है उसे रिपेयर करो, क्योंकि उसे रिपेयर किया जा सकता है। और उसे अपनी जैकेट देकर चला जाता है। और अब इसे भी जुयान पर तरस आने लगता है, उसके लिए बुरा लगने लगता है और इसे समझ आ जाती है कि ये मुझे ढूंढता हुआ क्यों आया था शुरू में, क्योंकि सिर्फ मेरी तलवार ही इसे और इसकी पावर्स को ख़त्म कर सकती हैं। क्योंकि अगर जुयान किसी और तरीके से अपने आप को ख़त्म करता है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, मगर इसकी पावर्स नहीं ख़त्म होंगी और वो किसी और को मारा बना लेंगी। और वहाँ जुयान भी बेचारा ये सारी सिचुएशन देखकर रो पड़ता है। दूसरी तरफ हर जगह से उदासी का माहौल ही छाया हुआ होता है, सब उदास बैठे होते हैं मास्टर के जाने की वजह से। और फिर जाओ और जियो की भी बातचीत शुरू हो जाती है। वहाँ पर ऐसी वैन से कहने लगती है कि अगर तुम्हें किसी दिन पता चल जाए कि मेरा कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है, तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? तो वैन कहती है कि ऐसा होगा ही नहीं, तुम क्या छुपा सकती हो? फिर दिखाते हैं कि उस टाइम जब जियो ने पायसी को उन विलन से बात करते हुए देखा था, तो पायसी भी उसे देख लेती है और वो मास्क वाला विलन भी उसे देख लेता है और जियो को पकड़ने लगता है। तो अपने आप को बचाने के लिए वो जियो के सामने बेहोशी का नाटक करने लगती है और जियो को भी बेहोश कर दिया जाता है। बाद में जब इन लोगों की आँख खुलती है और जियो से सवाल करता है कि आप यहाँ क्या कर रही थी, तो वो झूठ बोल देती है कि मैं तो खुद उस मास्क वाले विलन से बात करने के लिए आई थी कि वो लोग कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। फिर डेमन ली को दिखाया जाता है, उसकी हालत बहुत ख़राब हुई हुई होती है। उसका हाथ पूरा ख़राब हुआ हुआ होता है। उसके अंदर पावर ट्री की होती है, जब भी वो ट्री के पास ही बैठकर अपने आप को ठीक कर रहा होता है। फिर क्या होता है कि ये लोग जा रहे होते हैं टोकन को दोबारा रिपेयर करने की चीज़ें लेने के लिए, मगर यिंकी इनके साथ नहीं जाता और कहता है कि वो अब से डायमंड वर्ल्ड की रखवाली करेगा, अपने ग्रैंडफादर की जगह संभालेगा। तो ये लोग सारे जाने से पहले उससे गले मिलने लगते हैं। सिर्फ जुलियन उस हक में शामिल नहीं होता,
वो बस दूर से बैठा मुस्कुरा रहा होता है जब वैन उसे देखती है। अब टोकन को रिपेयर करने के लिए इन्हें किसी जगह का पानी चाहिए होता है, जो कि बहुत प्योर वाटर होना चाहिए। मगर जुयान बताता है कि जिस जगह ये पानी है वो जगह वही है जहाँ डैमिन ली इतने सालों से कैद था। तो हमें इतनी आसानी से वहाँ वो पानी नहीं मिल सका। उसने ज़रूर वहाँ पे कोई ट्रैप रखा होगा। यिंगी ने इन्हें अपना वो ऑब्जेक्ट दे दिया होता है जिससे ये लोग आराम से कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसे यूज़ करके वो 2 मिनट में डैमिन ली की कैद वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो डेमन हंटर ऑफिस पहुँच जाते हैं। ये लोग देखकर शॉक हो जाते हैं कि हम यहाँ कैसे आ गए। मगर जुयान कहता है कि हम कोई डेमन हंटर ऑफिस नहीं आए, बल्कि हम डेमन ली की कैद वाली जगह पर ही हैं। उसने हमारे लिए ये इल्यूजन पैदा किया हुआ है। अब इनके साथ वैन नहीं होती। ये लोग समझ जाते हैं कि डेमन ली ने उसे कहीं गायब कर दिया है। वैन जो है वो ऑलरेडी उस डेमन हंटर ऑफिस के अंदर होती है और सीधी डेमन ली के पास ही पहुंचती है। ये लोग जब अंदर आते हैं तो इनको रोकने के लिए डेमन ली ने पहले ही एक लड़की को बिठाया हुआ होता है और वो इन्हें आगे जाने नहीं दे रही होती और कहती है कि मेरे साथ गेम खेलो। सच और झूठ का मैं तुम सबसे सवाल करूंगी और तुम्हें उसके सही जवाब देने हैं। अगर गलत जवाब दिया तो वो इंसान खत्म हो जाएगा। जाओ कहता है कि हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारे साथ गेम खेले। मैं अभी इसे अपनी तलवार मारकर खत्म करता हूँ। मगर जुयान कहता है कि इतना आसान नहीं है इसे खत्म करना, क्योंकि ये जगह डैमन ली का बनाया हुआ इल्यूजन है। इसीलिए बेहतर है कि इसके साथ गेम खेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही वो सबसे एक एक करके सवाल करती है और सवाल सिर्फ एक ही होता है कि तुम लोग डैमन हो या ह्यूमन हो। सब अपना जवाब सही दे देते हैं, मगर जब बारी जियो की आती है तो वो भी कहता है कि मैं ह्यूमन हूँ। मगर उसका जवाब झूठा साबित हो जाता है, जिसकी वजह से पेड़ की सारी लड़ियाँ उसको ट्रैप कर लेती हैं। ये लोग सारे हैरान हो जाते हैं कि क्या जियो ह्यूमन नहीं है। मगर जियो कहता है कि मैं ह्यूमन ही हूँ। तो जाओ कहता है कि मुझे सिर्फ अपनी तलवार पर भरोसा है। तुम मेरी तलवार को हाथ लगाओ। अगर इसकी लाइट जली तो तुम डैमन हो, और अगर नहीं जली तो तुम ह्यूमन हो। जैसे ही जियो उसकी तलवार को हाथ लगाता है तो तलवार नहीं चमकती, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो ह्यूमन ही है। तो जाओ उन लड़ियों को तोड़कर उसे वहां से बाहर निकाल देता है। तो जुयान कहता है कि अगर हम में से कोई झूठ नहीं बोल रहा तो यकीनन ये लड़की झूठ बोल रही है, और फौरन उसका गला पकड़कर उसे उस दरख्त के पास बिठा देता है कि अब तुम्हारी बारी सवाल का जवाब देने की। और उससे भी उसी का सवाल पूछता है कि क्या तुम ह्यूमन हो या डैमन। वो कहती है कि ये कैसा सवाल है, जाहिर है मैं डैमन ही हूँ। मगर उसका ये जवाब सुनकर वो लड़ियाँ उसे पकड़ने लगती है। तो वो जुयान से कहती है कि ये सब तुम अपनी पावर के ज़रिए कर रहे हो, वरना मैं तो सच ही बोल रही हूँ। तो जुयान कहता है कि तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो, यही तो तुम जियो के साथ भी कर रही थी। जिससे पता चलता है कि जियो सच बोल रहा होता है, मगर ये लड़की उसके जवाब को झूठा साबित करने के लिए ये ड्रामे करती है। तो यही तरीका जुयान इस लड़की पर इस्तेमाल करता है, अपनी पावर्स के ज़रिए उस तरह को कंट्रोल करके, और उसे पूरे तरीके से उसके अंदर ट्रैप करके भगा देता है। उधर वो मास्क वाले विलन को दिखाया जाता है जो कि बड़ा खुश हो रहा होता है कि हमारा प्लान आधा कंप्लीट हो चुका है। अब बस इन्हें जुयान का इनर कोड चाहिए होता है। वहाँ डैमिन ली वैन के साथ वही सवाल जवाब वाला गेम खेल रहा होता है। सबसे पहले वैन उससे सवाल करती है जुयान और इसकी दोस्ती के बारे में, कि तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे ना। तो ये सुनकर उसकी हट जाती है और कहता है कि हम कोई दोस्त वोस्त नहीं है। वो उससे फिर सवाल करती है कि ये ड्रम तुम्हें किसने दिया। तो वो कहता है कि जुयान ने। इस ड्रम में ऐसी कोई ख़ास पावर्स नहीं होती, मगर जब जुयान और डेमिन ली ह्यूमन वर्ल्ड आया करते थे तब जुयान ने इसे ये टॉय दिया था, जो कि डेमिन ली को बहुत अच्छा लगता है। तो वैन कहती है कि अगर तुम जुयान को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानते तो क्यों अब तक उसका दिया हुआ गिफ्ट लेकर घूमते हो। मगर डेमिन ली के पास कोई जवाब नहीं होता, वो चुप रहता है। मगर कहता है कि अब सवाल करने की बारी मेरी। वो उससे ह्यूमंस और डेमन्स के बारे में सवाल कर रहा होता है कि बताओ कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा बुरा है। वो सारे जवाब अच्छे से दे रही होती है कि डेमिन ली उसके जवाबों से इम्प्रेस हो रहा होता है। फिर वो उससे सवाल करता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ या जुयान। तो वो जुयान का नाम लेती है क्योंकि उसके पास बहुत पावरफुल पावर्स हैं, और ये भी कहती है कि तुम जलते हो जुयान से, कि वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है और डेमन किंग है। और ऐसा होता है। डेमिन ली को इस बात से जेलिसी होती है। खैर डेमिन ली उसके सारे आंसर से सेटिस्फाई हो जाता है, मगर वैन भागने की कोशिश करने के लिए उसके ऊपर पाउडर फेंकती है, जिससे डेमिन ली पर इतना ज़्यादा कुछ असर नहीं होता और वो उसे उठाकर पानी में फेंकता है और उसके हाथ में कट मार देता है कि तुम्हारा ब्लड इस पानी की प्योरिटी को ख़त्म कर देगा, क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो। और ये पानी वही पानी होता है जिससे ये लोग वो टोकन को रिपेयर कर सकते थे। उधर इन लोगों को रास्ते में छतरी और ड्रम रखा नजर आता है।
तो जाओ कहता है कि अब ये डायमंड ली की कौन सी नई चाल है। ये छतरी जुयान की होती है जो कि डायमंड ली ने ही इसे दी होती है। जब ये लोग ह्यूमन वर्ल्ड में शुरू में आया करते थे तो डायमंड ली को यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर वो सिर्फ जुयान की वजह से यहाँ आता था क्योंकि उसे यहाँ आना पसंद था। मगर अब रोज आते आते इसे भी ह्यूमन वर्ल्ड अच्छा लगने लगा है कि यहाँ पर नई नई चीजें होती रहती हैं। हमारा डायमंड वर्ल्ड तो काफी बोरिंग है। मगर डायमंड ली को ह्यूमंस अभी भी पसंद नहीं होते। खैर अब जुयान को वो छतरी अच्छी लगती है तो डायमंड ली उसके लिए खरीद लेता है। और ऐसे ही चलते चलते ये लोग डायमंड हंटर ऑफिस में पहुंच जाते हैं। जब अंदर जाकर देखते हैं तो इनके डायमंड्स वहाँ कैद होते हैं। ये देखकर डायमंड ली का खून खौल जाता है कि हमारे लोगों को यहाँ क्यों कैद रखा है। इतने में ही दो गार्ड्स आने लगते हैं तो ये दोनों वहीं छुप जाते हैं। उन गार्ड्स के पास कोई बॉक्स होता है जिसके अंदर फायर वुड की पावर होती है। अब ये लोग जा ही रहे होते हैं कि डायमंड ली उन पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है। जुयान ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये तुमने क्या किया। मगर डायमंड ली की ह्यूमन से और हटने लगती है कि देखा उन लोगों ने हमारे लोगों के साथ क्या किया। और वो अपने साथ सारे डायमंड्स को खोल कर ले जाता है। इतने में जुयान को वहाँ वही बॉक्स पड़ा नजर आता है। तो वो जैसे ही उसे खोलता है तो वो पावर उसी के हाथ में घुस जाती है। इससे कुछ नहीं होता क्योंकि इसके पास तो वैसे ही इविल पावर्स होती है, तो ये पावर भी इसके अंदर आ जाती है। फिर जुयान जो है वो अपनी छतरी को उठा लेता है और जैसे ही वो ये करता है तो पीछे से कोई जीव पर अटैक करता है। उसे नुकसान पहुंचाने लगता है तो जुयान फौरन उसे बचा लेता है। कि इतने में जुयान पर अटैक करने के लिए वैन आ जाती है। मगर जुयान उसका गला पकड़ लेता है और फटाफट पता लगा लेता है कि ये वैन नहीं है। वैन के रूप में कोई और लड़की होती है और ये वही होती है जिसको शुरू में डैमिन ली ने उस कैद से बाहर निकाला था। वो जुयान से फाइट करती रहती है जिससे जुयान और जियो जाओ की टीम से अलग हो जाते हैं। और जाओ और पायसी अलग उनकी तलाश कर रहे होते हैं कि वो दोनों कहाँ चले गए। अब इतने में वो लड़की जुयान को जेल में कैद कर देती है। वो जेल आम सी नहीं होती बल्कि डायमंड की ही पावर से बनाई गई जेल होती है। कि वो आपकी पावर्स खत्म कर देती है कि आप अंदर पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए जुयान कहता है कि मेरी पावर्स काम नहीं कर रही, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। इतने में वो लड़की जुयान के पास से हटकर पायसी और जाओ के पास चली जाती है उनसे लड़ने के लिए। और डैमिन ली जुयान के पास पहुंच जाता है। डैमिन ली ने जानबूझकर डायमंड हंटर्स का वही वाला सेटअप लगाया हुआ होता है, वही सेम जेल, ताकि जुयान को सब कुछ याद दिला सके कि आज ही के दिन इनकी दोस्ती में दरार आई थी। अब डैमिन ली सीधा आकर जियो का गला पकड़ लेता है और जुयान से कहता है कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो अपने आप को ख़त्म कर लो। तो जुयान अपने बारे में नहीं सोचता और जियो को बचाने के बारे में सोचता है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इसे बचाने के लिए मैं अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचूंगा। ये सुनकर डायमंड ली को झटका लगा है और वो कहता है कि ये मामूली से इंसान तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गए कि तुम अपने बारे में भी नहीं सोच रहे। तो फौरन अपना ऑप्शन बदल देता है और कहता है कि जियो और जाओ में से डिसाइड करो कि तुम किसे बचाना चाहते हो। क्योंकि इसने जाओ के पीछे उस लड़की को लगा दिया होता है, मगर जाओ और पायसी मिलकर उस लड़की को भगा देते हैं। जुयान डेमिनली से कहता है कि तुम अभी तक बिल्कुल वैसी के वैसी ही हो, तुम्हारी घटिया सोच अभी तक नहीं बदली। तो डेमिनली कहता है कि तुम जिन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मान रहे हो, क्या वो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं? तुम उनके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो, क्या वो तुम्हारे लिए ये करेंगे? ह्यूमंस डायमंड्स के कभी सगे नहीं हो सकते। तो जियो जुयान से कहता है कि तुम इसकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ। ये सब सुनकर डेमिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि चलो फिर इस जियो को ही खत्म करते हैं। जैसे ही वो उसके सर पे हाथ रखकर अपनी पावर्स मारता है तो जियो की खुद की अपनी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उसकी फिर से ब्लैक आइज हो जाती हैं और वो जोर से अपनी पावर मारता है जिससे डेमिन तक दूर जाकर गिरता है और वो जेल भी टूट जाती है। इतने में वहाँ जाओ और वैसे भी पहुँच जाते हैं और ये सब सीन देख लेते हैं। सबको जियो की पावर के बारे में पता चल जाता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसने अपनी पावर कैसे मारी। तो जुयान सबसे पहले जियो को और इन सबको यहाँ से जाने का कहता है। मैं इस जुयान से निपटता हूँ। ये लोग सब जाने लगते हैं मगर जाओ नहीं चाहता और आ जाता है जुयान के पास कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा इससे लड़ने में। जुयान उसको अपना साथ देते हुए देखकर खुश होता है और पाइसी और जियो डेमन वर्ल्ड वापस पहुंच जाते हैं। अब इससे पहले कि जुयान और जाओ इससे फाइट करते, ये इनके सामने वैन को ले आता है और उसे उठाकर फेंकने लगता है। तो जुयान फौरन वैन के पास पहुंच जाता है, उसे बचा लेता है और अपनी पावर्स के जरिए उसकी चोट भी ठीक करने लगता है। इतने में जाओ डेमिनली से फाइट कर रहा होता है। जैसे ही वैन की तबीयत ठीक होती है जुयान भी आ जाता है उससे लड़ने के लिए। जैसे ही जुयान उसे अपनी पावर मारता है तो वो फिर से इमोशनल होने लगता है कि तुमने मुझे पावर मारी। तो जुयान कहता है कि अच्छा, अभी 2 मिनट पहले तो मुझे खत्म करने के मंसूबे बना रहे थे, अब मैंने थोड़ी पावर क्या मार दी तो तुम्हें बुरा लग रहा है। अब ऐसे ही इनकी फाइट हो रही होती है कि बीच में
वैन कूद पड़ती है और डेमिन ली के हाथ से वो ड्रम छीन कर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। वो चीखने लगता है कि नहीं ऐसा ना करो, मगर जब वो ऐसा करती है तो डेमिन ली की ट्रू फॉर्म सामने आ जाती है। तो उसका हाथ जो डिस्ट्रॉय हुआ हुआ होता है वो दिख जाता है सबको। ये देखकर जुयान काफ़ी शॉक होता है कि ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तो डेमिन ली कहता है कि तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो